Welcome to NPS online class. Today I am going to teach you subject Hindi grammar part 9 विशेषण. So let's get started. पहले हम इस पार्ट में पढ़ेंगे विशेषण के बारे में. तो पहला जैसे कि हमारा टॉपिक है विशेषण और विशेष की परिभाषा. इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा. विशेषण की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि विशेषण किसे कहा जाता है. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं. ओके, फिर से देखते हैं. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल पहला जैसे कि उदाहरण है, मैं गरम चाय पीना चाहता हूँ. तो इसमें हमारा संज्ञा की जगह पे सर्वनाम रखा गया है मैं, और जो यहाँ पे गरम है वो हमारा किसी वस्तु की विशेषता प्रकट कर रहा है. वस्तु हमारा जैसे चाय हो गया है. ओके, तो ये चाय की विशेषता बता रहा है कि चाय कैसी है, गरम है. तो हमारा जो गरम शब्द है वो हमारा विशेषण के अंतर्गत में आता है. तो इसका उदाहरण हुआ हमारे इस वाक्य का विशेषण का शब्द हुआ गरम. ओके, फिर नेक्स्ट हम उदाहरण देखेंगे. बस में 50 व्यक्ति हैं. ठीक है, तो इसमें जो 50 हो गया है वो हमारा विशेषण प्रदर्शित कर रहा है इस वाक्य में कि व्यक्ति कितने हैं, 50 हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है. तो ये हमारा 50 विशेषण हो गया. ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि कितने व्यक्ति हैं, बस में पूरे 50 व्यक्ति हैं. ओके, फिर अब हम लोग जानेंगे विशेष की परिभाषा. विशेष और विशेषण दोनों अलग अलग चीज़ हैं. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं. इसके आप लोगों ने उदाहरण भी देखे. उदाहरण के द्वारा हम लोग विशेषण को पहचान सकते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारा टॉपिक है विशेष की परिभाषा. ओके, विशेष की परिभाषा जानेंगे. जब विशेषण शब्द जिन संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. ठीक है, देखिए ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं. अब उदाहरण में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा. जैसे कि मैंने पहला उदाहरण लिया है, वह पानी ठंडा है. ठीक है, तो ठंडा क्या हो गया, विशेष हो गया. ठीक है, पानी के बारे में बात किया जा रहा है इसके पूरे वाक्य में. इस वाक्य में पूरे पानी के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन पानी कैसा है, ठंडा है. तो इसकी विशेषता हो गई. अब देखिए विशेषता किस शब्दों से शो कर रहे हैं, किस शब्दों से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठंडे से, कि पानी ठंडा है. तो हमारा विशेष क्या हो गया यहाँ पे, ठंडा. अब हम लोग इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. उस घर के पास लाल फूल का पेड़ है. तो फूल का पेड़ है उस घर के पास, लेकिन वो फूल कैसा है, वो पेड़ जो है वो फूल का है, फूल का पेड़ है, और फूल कैसा है, लाल है. तो इस विशेषता प्रकट कर रहा है. ठीक है, और किन शब्दों से बता रहा है, विशेष शब्दों से बता रहा है. ये इसकी विशेषता है और विशेष शब्द कहलाता है. तो ये हमारी रही परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण. अब हम लोग डिफरेंट जानेंगे कि विशेषता और विशेष कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे डिफरेंस कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दिया है तीसरा हमारा जैसे कि टॉपिक है कुछ और उदाहरण विशेषण और विशेष के. पहला उदाहरण देखेंगे. यहाँ पे देखिए एक टेबल टाइप का मैंने बनाया है. इसके फर्स्ट टेबल में मैंने नोट डाउन किया है वाक्य. ठीक है, फिर वाक्य से ही संबंधित
इसमें से क्या विशेषण हैं वो निकाले गए हैं। अब इन वाक्य में क्या विशेष हैं वो निकाले गए हैं इन उदाहरणों से। ओके, तो पहला कि जैसे हमारा उदाहरण है, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो जो हमारा 3 मीटर है वो विशेषण में आता है। और विशेष क्या हो गया, किसके बारे में बात की जा रही है, कपड़े के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो हमारा विशेष क्या हो गया है, कपड़ा हो गया है। और विशेषण जो है हमारा 3 मीटर, इसे 3 मीटर कपड़ा चाहिए था, तो यहाँ पे 3 मीटर विशेषण हो गया। और कपड़ा चाहिए ना 3 मीटर, तो यहाँ पे विशेष में हमारा आ जाएगा कपड़ा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, सुधाकर मेहनती विद्यार्थी है। तो उसकी विशेषता क्या है इस बालक की, सुधाकर की, कि वो मेहनती है। तो यहाँ पे विशेषता में हमारा आ जाएगा, विशेषण में आ जाएगा हमारा, क्योंकि विशेषण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति की या फिर सर्वनाम या फिर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषता क्या है इस बालक की, सुधाकर बालक की, मेहनती, क्योंकि वो मेहनती विद्यार्थी है। तो यहाँ पे इसकी विशेषता हम लोग लिख देंगे जो विशेषण के अंतर्गत आता है, मेहनती। ठीक है, अब वो क्या है, ये बालक जो है वो क्या है, विद्यार्थी है। तो यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, कक्षा में 30 छात्र हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें विशेषण हमारा हो जाएगा 30, जो कि एक संख्यावाचक विशेषण में आता है। और क्या, किनकी गणना हो रही है, छात्र की गणना हो रही है। तो यहाँ पे हमारा विशेष आ जाएगा छात्र। ओके, फिर हम यहाँ पे देखेंगे अपना सबसे लास्ट उदाहरण, वह लड़का पढ़ता है। तो इसमें जो वह हो जाएगा वो हमारा विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, और विशेष क्या हो जाएगा, लड़का, किसके बारे में चर्चा हो रही है, लड़के के बारे में। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विशेषण के भेद। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला की जैसे हमारा है गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। फिर तीसरा क्या है हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। फिर लास्ट हमारा भेद है सर्वनामिक विशेषण। ओके, सर्वनामिक विशेषण को हम लोग और क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण, या मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, या संकेतवाचक विशेषण। ओके, तो पहला अब हम लोग इन भेदों की परिभाषा जानेंगे उदाहरण के साथ। तो जैसे कि पहला हमारा भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम लोग देखेंगे इसकी पहले परिभाषा, फिर इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, जो विशेषण किसी विशेष संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुणों के प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग इसको डीपली जानेंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही अपर्ली आपको इसकी परिभाषा बता दिया। अब हम लोग डीपली इसको जाके देखेंगे कि गुण कौन कौन से आते हैं, गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं। तो जैसे कि हमारा है, फिर से परिभाषा देखेंगे इसको ध्यान से, जो विशेषण किसी विशेष सर्वनाम या फिर संज्ञा के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, स्वाद आदि की विशेषता को बताते हैं उन्हें
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, उदाहरण, जैसे कि पहला उदाहरण है काली कमीज, दूसरा उदाहरण मीठा आम। तो ये किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम का, यहाँ पे क्या है, आम है जो कि एक संज्ञा है, और आम कैसा है, मीठा है, तो इसके गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। और ये कैसा गुण है, स्वाद, स्वाद के गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए काली कमीज, तो ये कौन सा गुण आ रहा है इसमें, रंग, रंगों को प्रदर्शित कर रहा है कि कमीज कैसी है, कमीज का कलर कैसा है, रंग कैसा है, काला है, काली कमीज है। ओके, तो ये हमारा उदाहरण हो गया, प्लस उसके साथ परिभाषा मैंने बता दी आपको। अब दूसरे हम लोग भेद देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम लोग देखेंगे जो विशेषण संख्या की संख्या को का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, ऐसे विशेषण जो संख्या बताते हैं या फिर संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, अब इसके उदाहरण देख लेंगे, जैसे कि 4 केले, 5वां घर, कुछ लड़के। तो यहाँ पे देखिए संख्या में क्या संख्या विशेषण क्या हो जाएगा, केले की 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा संख्यावाचक विशेषण 4 हो जाएगा इस वाक्य में। अगर इस शब्द को हम लोग, इन दोनों शब्दों को अगर वाक्य में पिरोते हैं, इनसे वाक्य बनाते हैं, वाक्य प्रयोग में इन्हें लाते हैं, तो हमारा संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5वां घर, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, 5वां, क्योंकि ये संख्या का बोध करवा रहा है, किसी संख्या का बोध करवा रहा है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, कुछ लड़के। ठीक है, तो कुछ लड़के में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है तो ये अनिश्चित है, उनकी कोई संख्या का तो बोध नहीं करवा रहा है, लेकिन अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहा है कि कुछ लड़के हैं, एकदम निश्चित संख्या का बोध नहीं करवा रहा है। तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें क्या हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ये कुछ क्या, कौन सी विशेषण प्रदर्शित कर रहा है, संख्यावाचक विशेषण प्रदर्शित कर रहा है। ओके, अब हम संख्यावाचक विशेषण के कुछ भेद जानेंगे। जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है वो 2 भेदों में विभाजित है। पहला की जैसा हमारा भेद है, यहाँ पे देखिए, पहला हमारा जैसे कि भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा जानेंगे, देन इसकी उदाहरण जानेंगे। जैसे इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से संज्ञा या फिर सर्वनाम, संख्या या फिर सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता हो, उस वहाँ पर क्या है, उस वाक्य में हमें क्या मिलता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण मिलता है। फिर से देखेंगे, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम के अंतर्गत विशेषण कहलाता है। ठीक है, सर्वनाम उसके उस वाक्य के अंतर्गत उसको क्या कहते हैं, अगर किसी वाक्य में निश्चित संख्या आए तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित शब्द आए तो उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल से पहचानेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो इसमें इस वाक्य में पूरे कहाँ पर निश्चित संख्या विशेषण है, 30, एक निश्चित संख्या दी गई है। तो जो हमारा 30 है, हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। ये जो हमारा 30 है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है,
निश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, एग्जैक्ट संख्या बताई गई है, एक निश्चित संख्या बताई गई है कि हमारे कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग उदाहरण देखेंगे। तीसरी लाइन के बालक खड़े हो जाएं। ठीक है, तो जो हमारा तीसरी है, ठीक है, तो वो हमारी एक निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये जो शब्द है तीसरी, वो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि संख्यावाचक विशेषण का ही विभाजन है, दूसरा विभाजन है, दूसरा विभाजित भेद है ये। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, देन इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे परिभाषा में हम लोगों ने देखा निश्चित के, वैसे ही अनिश्चित वहाँ पे लग जाएगा, मतलब जो संख्या का बोध ना करवा सके। ओके, तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम लोग। जिस शब्द में संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो सके या फिर ना हो पाए, वहाँ पे अनिश्चित संख्या विशेषण होता है। ओके, अब उदाहरण देखेंगे इसके। जैसा कि पहला उदाहरण है, कई व्यक्ति उस घर में थे, तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या नहीं दी गई है, निश्चित संख्या नहीं प्रदर्शित की करने के बजाय यहाँ पे क्या लिखा है, कई लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो कई हो जाएगा वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कई को अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखेंगे। सोनू के पास कुछ ही केले हैं, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है कि कितने केले हैं, यहाँ पे सिर्फ कुछ का प्रयोग किया गया है। तो यह जो हमारा कुछ है वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो यह हमारा हुआ दो उदाहरण और फिर इसकी परिभाषा कि अनिश्चित संख्या क्या हो, विशेषण क्या होता है और कैसे इसे पहचाना जाता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, विशेषण का भेद तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा जानेंगे, देन इसके उदाहरण। तो परिभाषा में हम लोग देखते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल या माप का बोध कराए, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखिए, ऐसे वाक्य में अगर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कि संख्या या फिर विशेषण का नाप, तौल या फिर माप करें, का बोध करवाएं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण में अंतर्गत वो आता है वो शब्द। अब उदाहरण देख लेंगे हम लोग। उदाहरण में जैसे कि हमारा आ जाता है 4 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पे ये कपड़ा हमारा क्या हो गया है, संख्या में आ गया है। तो संख्या को किस पे नापा जा रहा है, 4 मीटर से नापा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, नाप, तौल या फिर माप का बोध करवा रहा है। तो हमारा जो 4 मीटर है वो हमारा परिमाणवाचक संख्या विशेषण के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे दूसरा हम लोग उदाहरण, 3 लीटर दूध। तो दूध जो हमारा आता है वो संज्ञा में आता है। संज्ञा को क्या किया जा रहा है, नाप, तौल और माप का बोध करवा रही है ये वाक्य। तो 3 लीटर जो शब्द है ये क्या बोध करवा रहा है, नाप, तौल और माप बोध करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे ये दोनों जो शब्द हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे लास्ट भेद विशेषण का सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में हम लोग पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ओके, जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। जब कोई सर्वनाम संज्ञा, देखेंगे जब कोई सर्वनाम संज्ञा या फिर सर्वनाम
से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताता है तब वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तब वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है उस वाक्य के अंतर्गत। फिर से देखेंगे, जब कई सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं तब वहाँ हमारा कौन सा विशेषण होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है। या फिर ऐसे शब्द हमारे सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसके, इस रूप में वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का काम करते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ओके, सर्वनामिक विशेषण को हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। ओके, फिर अब हम लोग इसकी उदाहरण देखेंगे। उदाहरण की जैसा हमारा पहला है, वह पुस्तक किसकी है, और दूसरा हमारा है उदाहरण, यह महिला क्या कर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा वह है और यह है, ये सर्वनाम है, लेकिन यह किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जुड़कर, आप लोगों ने परिभाषा में देखा था, किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जुड़कर, पहले लगकर वो सर्वनाम तो कहलाता है, लेकिन वो कार्य कैसे करता है? विशेषण का कार्य करता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं? सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो जो हमारा इस पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण का जो पहला शब्द है वह, और दूसरे उदाहरण का पहला शब्द है या, तो ये दोनों जो शब्द हैं वो हमारे किस में आएंगे? सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए यहाँ पे उपर्युक्त वाक्यों में वह और या सर्वनामिक विशेषण हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे विशेषण ये सर्वनाम होकर भी विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का काम करते हैं। ओके, और इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ओके, thank you all of you. I hope you like my video. Keep learning students and take care.